दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, आप इन शख्स को जानते हैं? ये शख्स है पार्थोदास गुप्ता, बार के पूर्व सीईओ हैं और टीआरपी स्कैम में टीआरपी का जो है पूरा गंदा खेल चल रहा है हमारी गोदी मीडिया में। इसमें ये बहुत जाने माने हैं, बहुत जाने माने इनकी शक्ल है। और अर्नब गोस्वामी के साथ जो इनकी चैट लीक हुई थी, उसके बाद कई सारी मुसीबतें इन पर तो आई गई हैं। साथ में अर्नब गोस्वामी की सबसे ज़्यादा मुसीबतें आई हैं, क्योंकि अब पार्थोदास गुप्ता ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने मुंबई पुलिस को बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि हाँ, अर्नब गोस्वामी ने उन्हें पैसे दिए थे ताकि उनके चैनल की टीआरपी बढ़ाई जा सके। और ये रकम इतनी ज़्यादा थी, मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर अर्नब गोस्वामी ने, जो एक पत्रकार कहते हैं अपना आप को, हालांकि है नहीं, उन साहब ने बार को पैसा खिलाया। यहाँ पर टीआरपी स्कैम में उन्होंने इन्वेस्ट किया, आप कह सकते हैं, ताकि उनके चैनल की झूठी टीआरपी दिखाई जा सके। इन पर पहले से ही इतने ज़्यादा आरोप लगाए गए हैं उन व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद, कि उस चैट लीक होने के बाद राष्ट्र की सुरक्षा पर भी सवाल उठ गए हैं कि आखिर एक पत्रकार को राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में पहले से ही कैसे पता था। उन व्हाट्सएप चैट में ये सब चीज़ें पहले से ही लिखी हुई थी। तो मैं आपको फटाफट से पार्थोदास गुप्ता के बयान पढ़ के सुनाऊंगा, पूरी खबर बताऊंगा और कैसे अर्नब गोस्वामी का वक्त जो है, अर्नब गोस्वामी का बुरा वक्त जो है वो दोबारा से शुरू होने वाला है। क्योंकि पता नहीं मुंबई पुलिस चार्जशीट तैयार कर रही है और कौन सा वो वक्त होगा जब अर्नब गोस्वामी को दोबारा से हिरासत में लिया जा सकता है मुंबई पुलिस द्वारा। खबर आपकी स्क्रीन पर है हेडलाइंस के साथ। टीआरपी स्कैम में मुंबई पुलिस का दावा, अर्नब गोस्वामी ने मुझे दिए $12,000 और 40 लाख रुपए, पूर्व बार्क सीईओ ने माना। पार्थोदास गुप्ता मान लिया है उन्होंने कि हाँ, अर्नब गोस्वामी ने मुझे पैसे खिलाए थे। आगे आप पूरी बात सुनिए। बार्क इंडिया के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता ने मुंबई पुलिस को दिए एक लिखित बयान में दावा किया है कि उनको रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से $12,000 मिले थे। $12,000 मिले थे, यहाँ रुपए की बात नहीं है, डॉलर मिले थे। यहाँ उनको 3 साल के दौरान कुल 40 लाख रुपए भी मिले, जिसके लिए उनको रिपब्लिक के पक्ष में रेटिंग से छेड़छाड़ करनी थी। उन्होंने अपने इस बयान में साफ तरीके से मान लिया है कि पहले हाँ, उन्होंने छेड़छाड़ करी थी टीआरपी में और रिपब्लिक चैनल की उन्होंने टीआरपी बढ़ाई थी, जिसके लिए अर्नब गोस्वामी ने उन्हें 40 लाख रुपए तक दिए थे और करीब $12,000 भी दिए थे। $12,000 को अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लें तो लगभग 8.5 लाख रुपए तक की ये रकम जाती है। 8.5 लाख रुपए। आगे बात बताऊंगा मैं। टीआरपी में छेड़छाड़ करने की ये जानकारी उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट से मिली है जो कि टीआरपी घोटाले मामले में पुलिस द्वारा दायर की गई है। 3600 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट मुंबई पुलिस द्वारा 11 जनवरी को दायर की गई थी, जिसमें बार्क फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट भी शामिल है। साथ ही साथ दास गुप्ता और गोस्वामी ने बीच की व्हाट्सएप चैट भी शामिल है उस पूरी चार्जशीट में। इसके अलावा बार के पूर्व कर्मचारी और केबल ऑपरेटर समेत 59 लोगों के बयान इस चार्जशीट में शामिल हैं। आप सोचिए कि जो चार्जशीट मुंबई पुलिस तैयार कर रही है उसमें कितने सारे प्रूफ उन्होंने ऑलरेडी दाखिल कर लिए हैं, जिसमें व्हाट्सएप चैट भी हैं और करीब 60 लोगों के बयान भी उसमें शामिल हैं। और अब एक और ये बहुत बड़ा बयान उसमें शामिल किया गया है पार्थोदास गुप्ता का। आगे ऑडिट रिपोर्ट में कई न्यूज़ चैनल हैं, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ और आज तक के लिए बार के शीर्ष अधिकारियों द्वारा कथित टीआरपी में छेड़छाड़ और रेटिंग की फिक्सिंग की बात की गई है। पार्थोदास गुप्ता, रोमिल रामगढ़िया, ये कुछ नाम हैं, ध्यान से सुनिए। पार्थोदास गुप्ता, रोमिल रामगढ़िया, विकास खनचंदानी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है। सबसे पहले 12 लोगों के खिलाफ नवंबर में चार्जशीट दायर की गई थी। दूसरी चार्जशीट के मुताबिक दास गुप्ता का बयान क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने 9 दिसंबर को दायर किया था। दास गुप्ता के बयान क्या कहते हैं, हम दास गुप्ता ने अपने लिखित बयान में क्या कहा है वो आप सुनिए ध्यान से। मैं अर्नब गोस्वामी को साल 2004 से जानता हूँ। हम टाइम्स नाउ में एक साथ काम किया करते थे। मैंने बार के सीईओ के तौर पर 2013 में ज्वाइन किया था और अर्नब गोस्वामी ने साल 2017 में रिपब्लिक टीवी लॉन्च किया था। रिपब्लिक लॉन्च करने से पहले उसने मुझे कई बार योजना को लेकर बात की थी और रेटिंग के लिए मदद करने की बात भी कही थी। गोस्वामी को पता था कि मुझे मालूम है कि टीआरपी सिस्टम कैसे काम करता है। ये पार्थोदास गुप्ता का बयान है। आगे वो कहते हैं, मैं अपनी टीम के साथ काम करता था और टीआरपी में छेड़छाड़ करता था।
साफ तरीके से सुनिए दोबारा से आप खुले कानों से। मैं अपनी टीम के साथ काम करता था और टीआरपी में छेड़छाड़ करता था जिससे कि रिपब्लिक टीवी को नंबर 1 रेटिंग मिल सके। यह लगभग साल 2017 से 2019 तक जारी रहा। 2017 में अर्नब गोस्वामी ने मुझे करीब $6000 कैश दिए। अर्नब गोस्वामी ने पार्थोदास गुप्ता को 2017 में $6000 कैश दिए था। सबसे पहले बात तो ये आती है कि आखिर एक पत्रकार, आप कह लीजिए चलिए कि हाँ एक चैनल का मालिक भी अगर एक बंदा है, उसके बाद उसके पास इतनी सारी रकम आ कहाँ से रही है, वो भी इंटरनेशनल करेंसी जो कि डॉलर है, अमेरिका की ये करेंसी है। इस करेंसी में अर्नब गोस्वामी के पास इतनी ज़्यादा रकम कैश में कैसे उपलब्ध थी कि उन्होंने $6000 पार्थोदास गुप्ता को कैश के रूप में पकड़ा दिए। इसके बाद 2019 में भी उन्होंने मुझे इतनी ही राशि दी। 2017 में $6000 दिए थे कैश, उसके बाद 2019 में फिर से $6000 कैश दिए अर्नब गोस्वामी ने। 2017 में भी गोस्वामी ने मुझसे मुलाकात की और मुझे 20 लाख रुपए कैश दिए। 20 लाख रुपए कैश दिए। 2018 और 2019 में उन्होंने फिर मुझे 20 लाख रुपए दिए। आप ये जो फिर का ये जो काफिला चल रहा है साल साल में, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने पार्थोदास गुप्ता को पैसे खिलाए हैं, कभी डॉलर के रूप में, कभी डॉलर कैश देकर, या फिर कभी इंडियन रुपीस में, कहीं 40 लाख तो कहीं 20 लाख, कहीं 8.5 लाख तो कहीं $6000, $12000। अर्नब गोस्वामी जो कि पहले टाइम्स नाउ में एक पत्रकार हुआ करते थे, फिर इन्होंने अपना चैनल खोल लिया, अपना मीडिया हाउस खोल लिया, जहां पर बैठकर इन्होंने सिर्फ नफरत फैलाई। उस मीडिया हाउस से क्या एक पत्रकार या आप कह लीजिए एक चैनल का मालिक इतने पैसे कमा सकता है कि उसने इतनी ज़्यादा रकम सिर्फ एक व्यक्ति को खिला दी हो, एक व्यक्ति विशेष को खिला दी हो। 40 लाख, 20 लाख, 8.5 लाख, $12000, $6000, इतनी ज़्यादा रकम आखिर एक पत्रकार के पास कैसे आई? और इंटरनेशनल करेंसीज कैश के रूप में इतनी भारी रकम में भी एक पत्रकार के पास कैसे उपलब्ध थी? अर्नब गोस्वामी के ऊपर अब जो ये सवालों का पहाड़ है ये टूटने वाला है। मुंबई पुलिस कभी भी अर्नब गोस्वामी से सवाल जवाब कर सकती है और उन सवाल जवाबों में सबसे पहले शायद ऐसे ही सवाल होंगे कि आखिर जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था, जब एयर स्ट्राइक हो रही थी, सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी, तो आखिर अर्नब गोस्वामी को इन सब चीज़ों की जानकारी पहले से कैसे थी? क्योंकि ये सब चीज़ें वो व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद हम सब के सामने आ गई है। और अब ये सबसे बड़ा बयान जो कि अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता का, ये दो नाम सबसे ऊपर आ रहे थे टीआरपी स्कैम में, अब दूसरे व्यक्ति पार्थोदास गुप्ता ने अपना बयान दे दिया है कि हाँ मैंने छेड़छाड़ करी थी टीआरपी में और अर्नब गोस्वामी ने करने के लिए मुझे बहुत भारी रकम पैसे खिलाए थे। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। आपको खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। साथ में हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। नमस्कार।